फेरे के अंतर्गत लड़के की जिंदगी का सारा दुख तकलीफ कष्ट सब कुछ धर्म पत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्म पत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, देखा जाएगा, मेरी रकम पड़ी है ना, वो दिया। धर्म पत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्म पत्नी बल देती है। क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी। वो होती है धर्म पत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे देखती रहेगी? धर्म पत्नी कहती है, तो मेरा क्या काम है? पति कहता है, अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी? पार्वती जी कहती है, अब भी अच्छे से पियो तुम जरा, पियो पियो, मैंने पट लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा, पार्वती मैया श्वास में से आज तुम उसका साथ दोगे। बाप अपने बेटे को संभालने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे बेटा गलत काम करके आता था, माँ रजाई होगा तो सुला देती, बाप देखेगा सो जाएगा। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है। लोग पूछते हैं, शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई? शिव जी कहते हैं, विष तो उसी ने दिया था, विष तो उसी ने दिया था, कंठ में बैठी, कंठ में भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं, मेरी आपके कंठ में ही, आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी। तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिला। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरा पान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भैरव था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी। कई कई माताएं भी कर रही हैं अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा नहीं तो ज्यादा ज्ञान मत दे। कल की आई है मेरे छोरे को ज्ञान दे रही, मेरी माताओं से निवेदन है, तुम इतने साल में नहीं सुधर पाई तो अब का सुधारेंगे? अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे ही बेटा गलत काम करके आता था, माँ रजाई होगा तो सुला देती, सो जाता, बाप देख लेगा सो जाता। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर माँ ने खुद राख डाल ली है कि जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की। जिस दिन गलत काम कर एक हमने बचपन में पढ़ी थी एक कथा, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, कानपुर की जीजियों और जी जाओ, तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला, माँ मैं पेंसिल लाया। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया, चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तब उस बच्चे से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी माँ को बुला दो,
मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़, ये तेरी माँ है। वो कहता है आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती, तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संभालेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेंगे। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा निश्चित। थोड़ा सा सवाल हमने पढ़ा बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने। कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की टमक टूरे टमक, शिव कथा कह रहे, सती मैया ने शिव जी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव पूरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी अब किसी ने कहा कि शिव जी महाराज चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। देवऋषि नारद ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अपशब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि, रात भर शिव जी की आराधना कर सकते हो। और केवल महाशिवरात्रि से मतलब नहीं है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने रात भर शंकर की आराधना कर सकते हो। मेरे शिव जी की पूजन के लिए कोई समय मेरे शंकर के लिए नहीं बताया गया कि तुम सुबह पूजन करना, कि दोपहर में करना, कि शाम को करना। शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए, जब मर्जी पड़े तब। तुम्हारा मन करे जब भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, तुम्हारा मन करे तब शिव के पास जाओ। जैसे रायसेन से आए हुए बेटे ने लिखा कि हम जैसे नवयुवक बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, संकोच मत करना। जैसे बेटे ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद दूसरे दिन से नियम बना लिया कि मेरा सब कुछ हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा, तो उसने भी तो हिम्मत कर कर शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। लोगों ने ताने भी दिया, पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ महाराज के कहने पे चल दिया। वो सियोर वाला महाराज ने तो लोगों को पागल करके रख रखा है, सबको मंदिर भेज देता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या? सियोर वाले महाराज ने ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ। सियोर वाला महाराज तो एक बात जरूर कहता है, कहीं मत जाओ पर शिव के द्वार जरूर, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आज आप लाखों की संख्या में आए हुए हो, तीसरा दिन कथा का, बाउंड्री के बाहर लोग खड़े हुए हैं, जहां देखो वहां, जहां मौका मिल रहा है वहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपकी दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ही तो है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है। जब आप इतने विश्वास से यहाँ पर आए हो तो उस विश्वास का फल मेरा भी तो विश्वनाथ देगा ही देगा, खाली तो नहीं छोड़े। अगर विश्वास लेकर आए तो विश्वास का फल तो मिलेगा, प्राप्त तो होगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा। कृपा की न होती जो बात तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी।
नारद के कहने पर करा, कम से कम शंकर भगवान की भक्ति तो करे, स्मरण तो करा, नाम जाप तो करा। और जब मंत्र जाप में डूब गए, जब मंत्र स्मरण में डूब गए, मंत्र जाप में डूब गए, नाम जाप में डूब गए, तब भक्ति का बल तो बढ़ा। भक्ति का बल तो बढ़ा है ना, शिव का है। उसको नहीं मालूम कि आपका वीआईपीपन क्या है, पर वो शंकर का है। इसलिए आपने देखा होगा राम जी की शादी में सारे देवता है, शंकर जी की शादी में पहली पत्रिका ही भूत चुड़ैल हो गई। तो यहाँ तो जो आया है वो शंकर का। और शिव जी की शादी में सबसे आगे देवी देवताओं आगे थे, पर पीछे तो मेरे महादेव के भक्त थे अड़भंग। उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो केवल शिव से मतलब। अड़भंग का कुछ नहीं कहा, बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा, वो बच्चा नामी चोर हो गया। चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, तब उस बच्चे से पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे ये तेरी माँ है। वो कहता है सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती, तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संभालेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेंगे। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सुधारिए। हमने पढ़ा बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने। कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की कथा टमकटूरे टमकटू, शिव कथा कह रहे। सती मैया ने शिव जी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव पूरे कैसे हो गए? केवल एक हमारे मना नहीं, हमारे लिए वीवीआईपी वीआईपी और आप सब एक जैसे हमारे लिए। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए सब भरा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, रबड़ी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। हो सकता है तुम्हारे पास में अलग डिपार्टमेंट हो, तुम भेज दो तो वो अलग बात है। और मेरे महादेव के पास में तो एक डिपार्टमेंट है, जो शिव की कथा में आ गया, भगवान ने कह दिया वो भले कुछ भी है उसकी झोली में भरकर भेजूंगा। वो गरीब है अमीर है जो है, उसकी झोली मुझे भर। 3 घंटे कथा का रसतत्व आपके लिए और हमारे लिए। केवल आप कथा सुनते ऐसा नहीं है, हम भी कथा सुनते, बाँचने के साथ में हम भी उस बल बढ़ाए, उसका रसतत्व बढ़ाए। शिव कथा कह रहे, शिवलिंग का निर्माण करा, और निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त